नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय KTU चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कड़ी में हम एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी लेके आए हैं जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह कहानी हकीकत है। मैंने अमर उजाला के एक लेख में जब इस कहानी के बारे में पढ़ा तो ये कहानी आप लोगों के बीच में लाने से मैं खुद को रोक नहीं सका। जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी, बलिष्ठ शरीर, जिसने कभी कोई युद्ध भी नहीं लड़ा, कभी हथियार नहीं उठाया, जब तक वो जिंदा रहा तब तक वो गढ़वाल राइफल्स का जनरल बन के रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि वो एक बकरा था जिसको बैजू या कर्नल बकरा के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बकरे की है जिसका एहसान चुकाने के लिए सेना ने उसे जनरल का दर्जा दिया और रहने के लिए एक अलग बैरक भी दी गई। यह कहानी 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के समय की है। अफगानिस्तान ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रिटिश भारतीय सेना को भी वहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट भी शामिल थी। उन सभी सेनाओं को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, परंतु त्रिसाल अफगानिस्तान की सीमा पर गढ़वाल राइफल की ये टुकड़ी अपना रास्ता भटक गई। इस टुकड़ी के पास जब तक राशन था तब तक इनका खान पान चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद इनका राशन खत्म हो गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान आदि को याद करा, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। सेना के सभी जवान राइफल तान के खड़े हो गए, लेकिन तभी झाड़ियों में से एक भीमकाय बड़ी दाढ़ी वाला बकरा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भूख प्यास से व्याकुल सेना के जवानों को लगा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और हमारे भोजन के लिए इस बकरे को यहाँ पर भेजा है। वे बकरे को मारने के लिए हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे। बकरा भी जैसे इन लोग की स्थिति समझ रहा था और पलटकर भागने लगा। सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागे। उसके पीछे भागते हुए वो एक विशाल मैदान में पहुंच गए। वहां पर जाकर बकरा खड़ा हो गया और उस मैदान में अपने पैरों के खुरों से मैदान से मिट्टी हटाने लगा। बकरे के इस हरकत को देखकर सभी सैनिक हैरत में पड़ गए। थोड़ी देर में उसके खोदे हुए स्थान पर आलू नजर आने लगे। जिस स्थान पर बकरा अपने खुरों से खोद रहा था वह विशाल आलू का खेत था और वहां से प्राप्त आलूओं की संख्या इतनी थी कि उनका काफी दिनों तक राशन और खाने का प्रबंध हो गया था। अगर सैनिक उस समय बकरे को मार कर खा जाते तो एक दिन का तो उनका काम चल जाता, लेकिन बकरे के कारण उनको कई दिनों की खाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई थी। तो उस रात सैनिकों ने आलूओं को भूनकर अपनी भूख मिटाई और उन्होंने पर्याप्त आलू अपने पास रख लिए, जिससे जब तक उनकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक इन आलूओं से वो अपनी भूख शांत। यही नहीं, इस बकरे ने आगे भी उनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करी। मंजिल पे पहुंचकर ये टुकड़ी युद्ध में विजय हुई। विजय के उपरांत लैंसडाउन लौटते समय ये लोग अपने साथ उस बकरे को भी उसका एहसान चुकाने के लिए लैंसडाउन लेके आए। लैंसडाउन पहुंचने पर सैनिकों के साथ इस बकरे का भी भव्य स्वागत वहां के निवासियों द्वारा किया गया। वहां पर उसे जनरल का दर्जा देकर सम्मानित किया गया तथा उसे बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई।
सैनिकों ने उस बकरे का नाम बैजू रखा। उस बकरे को लॉकडाउन में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी थी। अगर वो बाजार में किसी दुकान पर कोई चीज़ खाने भी लगता तो लोग उसे खाने देते और इसके बाद उसका बिल बनाकर सेना को दे आते थे और सेना द्वारा भी उसका भुगतान उस दुकानदार को कर दिया जाता। इस बारे में इतिहासकार डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान की पुस्तक लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति में भी इस वाक्य का उल्लेख है। साहित्यकार योगेश पंथारी की पुस्तक काला डोडा से लैंसडाउन में भी इस कहानी का उल्लेख है। लैंसडाउन में रहने वाले पुराने निवासियों ने बताया कि इस बकरे को उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन अपने बुजुर्गों से इस बकरे के बारे में काफी कुछ सुना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी बैजू उर्फ कर्नल बकरे की। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति एवं कहानी किस्सों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हमारी नई पीढ़ी व जिनको उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये सभी जानकारियां पहुंचे। आप हमारी इस मुहिम में हमारे सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अगली कड़ी में उत्तराखंड की कहानी किस्सों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।